नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने जो है इससे पहले आपके लिए क्लास 12th हिंदी का पद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको करा दिए हैं, उसका सेट 1 करा दिया है। अब ये जो है उसका सेट 2 है। तो इसमें जो है आज हम पवन दूत का गीत और केकई के अनुपात इन सभी का डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पद्यांश है वो है पवन दूतिका से, जिसमें लज्जाशील व पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होन देना विकृत बसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलनताएं मिटाना, कोई कलंता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, या धीरे धीरे परस उनकी कलांतियों को मिटाना, जात को जल्दी यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुजंगना को। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न वही आता है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए या शीर्षक का नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कविता का नाम है पवन दूतिका, यानी कि पवन दूतिका से लिया गया है ये वाला पद्यांश। आगे आता है उपयुक्त पद्यांश का प्रसंग। अब जो है हमें इसका प्रसंग बताना है, यानी कि इसमें किसकी महिमा का वर्ण किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के वियोग से दुखी राधा पवन को दूती बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती है और मार्ग में मिलने वालों से उचित व्यवहार करने को कहती है। तो ये जो है इसका प्रसंग है। आपको जो है या तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए या अपने साथ के साथ कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि ये जो है आपकी कॉपी आपके पेपरों में जरूर आता है। तो इसमें जो है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगला प्रश्न आता है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसमें जो हमारे रेखांकित अंश थे उनकी व्याख्या है कि राधिका पवन को समझाते हुए कहती हैं कि तुझे मार्ग में ब्रज की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे उनका सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमल अंगों को अनावृत मत कर देना। ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से ना तो उचित है और ना क्षम्य है। यानी कि राधा जी पवन से कहती हैं, अपने संदेशे को लेकर भेजती हैं, तो वो कहती हैं कि ब्रज की भूमि पर आपको लज्जाशील महिलाएं मिलेंगी और उनके वस्त्रों को आप उड़ा मत देना, यानी कि उन्हें जो है बिना वस्त्रों के कर मत देना, और अपनी चंचलता को किसी भी दृष्टि से उन पर मत बरसाना। इसे जो है आप कंट्रोल रखना। अब अगला प्रश्न आता है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा पवन से कहती हैं कि यदि रास्ते में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, गोद में उठाकर उसकी थकावट को दूर कर देना एवं उसके मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना। यानी कि राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि रास्ते में यदि तुम्हें कोई भी लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को उड़ाना मत, बल्कि उसे अपनी गोद में बिठाकर, यानी कि अपने ठंडक देकर उसके मुंह की मलिनता को, यानी कि पसीने को दूर करना और उसे जो है शीतलता प्रदान करना। अगला आता है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो इस पद्यांश में मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है। अब जो है इसके 5 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आपसे 5 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के 2-2 नंबर मिलते हैं। ये जो है आपका पद्यांश 10 नंबर का होता है। लेकिन अब तक जितने भी सारे इसमें प्रश्न पूछे गए हैं इस वाले पद्यांश से, हमने वो आपके लिए रखे हैं। तो इसमें छठवां प्रश्न बनता है कि राधा पवन से श्रमित किसान स्त्री की थकावट को कैसे दूर करने के लिए कहती हैं। तो राधा पवन से कहती हैं, यानी कि पवन दूतिका से कहती हैं कि यदि रास्ते में कोई श्रमित किसान स्त्री मिले तो धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई मेघ मेघ यानी कि बादल खंड जा रहा हो तो उसके ऊपर लाकर उसकी छाया कर देना। अब हमारा दूसरा पद्यांश आता है कि कोई प्यारा कुसुमे कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला,
मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो अब आता है हमारा इसमें प्रश्न कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक शीर्षक यानी कि कविता और कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवन दूत का शीर्षक में काव्यांश में उद्धृत है। तो ये जो है इसका शीर्षक हो गया और कवि का नाम हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हे पवन, कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहां पड़ा मिल जाए तो उसे प्रिय कृष्ण के चरणों में लाकर रख देना। इस प्रकार तू उन्हें यह बताना कि इसी फूल की तरह विरह में मुरझाई हुई एक तरुणी यानी कि राधा आपके कमल समान कोमल चरणों को चूमना चाहती हैं। शायद उस मुरझाए फूल को देखकर ही उन्हें मेरी याद आ जाए। तो राधा जी जो है पवन दूतका से कहती हैं कि श्री कृष्ण को पैरों में अगर कोई भी तुम्हें मुरझाया हुआ फूल दिखाई दे तो उसे श्री कृष्ण के पैरों में रख देना, शायद उसे देखकर उनको मेरी याद आ जाए। अगला आता है कि राधा पवन दूतिका, ये दूतिका है, पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देने के लिए कह रही हैं। अब इसमें अगला प्रश्न आता है कि मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है। उपमा यानी कि तुलना। तो मुरझाए हुए पुष्प की उपमा राधा से की गई है कि जिस तरह से राधा मुरझाई हुई यानी कि उदास है, उसी तरह मुरझाया हुआ फूल भी है। अगला आता है कि श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है। तो श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को राधा जी चूमना चाहती हैं। अब जो हमारे प्रश्न आते हैं वो आते हैं पद्यांश केकई के अनुपात से। तो बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, यह सिंही अब थी आहा गोमुख गंगा। हाँ जानकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने अभी स्वयं यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला के लिए कौन सा पथ है। तो इसमें जो है श्री कैकेयी माता और भगवान श्री राम के बारे में वर्ण है। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जो है वनवास भेज दिया था तो उसी के बारे में इसमें जो वर्ण किया गया है। तो वो जो आइए अब हम समझते हैं कि इसके कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न वही बनता है कि पाठ का शीर्षक एवं रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक केकई का अनुपात है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इतना ही आपको लिखना पड़ता है जिसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। एक आपको शीर्षक का नाम बताना पड़ता है, दूसरा उसके रचयिता का नाम। अब उसमें जो रेखांकित अंश थे तो उनकी व्याख्या कीजिए। तो राम और भरत के परिसंवाद को सुनकर कैकई ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि शपथ अर्थात सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझे अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। वह इसके अतिरिक्त और क्या करे, अर्थात शपथ खाना उसकी व्यवस्था थी। अब अगला इसमें प्रश्न बनता है कि सिहनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है। तो सिहनी और गोमुखी गंगा से अभिप्राय है कि सिहनी जैसा रूप धारण करने वाली वह कैकई अब गोमुखी गंगा के समान शांत शीतल और पवित्र हो उठी थी। कवि ने कैकई के परिवर्तित स्वभाव की कल्पना की है। इसी कारण पूर्व प्रसंग में उसे सिहनी और वर्तमान परिवर्तित रूप के लिए गोमुखी गंगा के समान शांत और पवित्र बताया गया है। अब इसमें अगला आता है कि गंगा शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए।
तो गंगा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, एक है देव नदी, दूसरा है भागीरथी। अब अगला आता है कि उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस और इसका स्थायी भाव लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश में करुण रस है। आप भी जानते हैं कि उसमें जो है करुण रस इसलिए है क्योंकि इसमें जो है शोक है, यानी कि उन्हें जो है दर्द है कि उन्होंने जो है भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया और भरत और उनके रिश्ते को देखकर जो है इनमें काफी ज्यादा उन्हें दर्द हुआ, कष्ट हुआ और इसीलिए इसमें जो है करुण रस प्राप्त हुआ और इसका स्थायी भाव आप भी जानते हैं कि शोक होता है। अब हमारा पद्यांश आता है गीत से। तो मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। ये तो हो गए इसके रेखांकित अंश जिनकी हमें आगे व्याख्या करनी होगी। होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु, गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारो, लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। तो अब जो है हमें इसका पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो ये तो हम आपको लिखना ही पड़ता है कि पद्यांश का शीर्षक और रचयिता का नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता कौन है आप भी जानते हैं, वो है मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें जो है वो उनका नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको लिख देना है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए इसका रचयिता जो है वो है मैथिली शरण गुप्त जी। आगे आता है उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। तो उर्मिला ने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। अब हमारा अगला आता है होकर मधु के मीत मदन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो होकर मधु के मीत मदन पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें माँ माँ और माँ एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है। अब अगला आता है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो उर्मिला कम व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि एक तो मैं अबला हूँ, दूसरी युवती हूँ और तीसरी वियोगिनी हूँ, इसलिए मेरी इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया कीजिए। अब अगला प्रश्न आता है कि सिंदूर बिंदु में उर्मिला क्या व्यक्त करना चाहती है। तो सिंदूर बिंदु में उर्मिला यह कहना चाहती है कि मैं एक विवाहित महिला हूँ। अब हमारा अगला पद्यांश आता है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आपत मन से सरसाए, घूमे बे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इसे जन का निश्चय बे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य में मैंने दर्शन पाए, नभ से मोती बारे लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न बनता है कि प्रस्तुत पद्यांश किस शीर्षक कविता से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत पद्यांश साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित गीत शीर्षक से कविता से लिया गया है और इसके रचयिता मैथिलीशरण गुप्त हैं। तो इसके जो है आपको 2 नंबर मिलते हैं। और अगला आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको जो है वो रेखांकित अंक कहीं से भी दे सकता है, ये आपको याद रखना है। तो उर्मिला कहती है कि चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है और उनके मन की सरसता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं, अर्थात कमल से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसा प्रसन्न हो उठा है मानो उसे प्रियतम के सरस शरीर की समीपता प्राप्त हुई है।
अब अगला प्रश्न आता है कि हंस के उड़कर आने में वियोगिनी क्या आभास कर रही है? तो हंस के उड़कर आने में वियोगिनी उर्मिला को वन में प्रियतम के घूमने का आभास हो रहा है। अगला प्रश्न आता है कि सखी को खंजन दिखाने का तात्पर्य क्या है? तो सखी को खंजन पक्षी को दिखाने का तात्पर्य है कि उर्मिला को ऐसा लगता है जैसे आनंद लेने वाले प्रियतम ने इस खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। तो उनको लगता है कि इस खंजन पक्षी के रूप में उनके स्वामी उनके पास आ रहे हैं। और अब लास्ट आता है कि नयन और कमल शब्द का एक एक पर्यायवाची लिखिए। तो नयन शब्द का एक एक पर्यायवाची है नेत्र और कमल शब्द का पर्यायवाची है पंकज। तो ये आपको याद रखना है। अब जो है ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।